नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में काबू में आ रहा है कोरोना का संक्रमण। नए केस से दोगुने लोगों ने दी कोरोना को मात। 7% के नीचे पॉजिटिविटी रेट पहुंचने पर बोले सीएम। 4,900 नए मरीज मिले और 9,700 लोग स्वस्थ हुए हैं। इंदौर में अधिकारियों को सीएम शिवराज के निर्देश। कर्फ्यू के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करें। कोरोना काल में युद्ध जैसी स्थिति है। सीएम शिवराज ने अधिकारियों की तारीफ की। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि अधिकारी हुए शामिल। इंदौर संभाग के सभी जिलों से सीएम ने रिपोर्ट ली है। संक्रमण दर को 0% करने के लिए काम करें। गांव में संक्रमण को रोकने के लिए शिद्दत से जुटे रहें। इंदौर में अब तक 1,42,672 लोग पॉजिटिव हुए हैं। जिले में 1,30,003 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इंदौर में 91% हो गया रिकवरी रेट। अब तक 0.9% की दर से 1,286 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में फिलहाल 11,383 एक्टिव केस हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति इस वक्त कह सकते हैं मध्य प्रदेश में हो रही है पहले के मुकाबले, क्योंकि जो नए मामले हैं वो लगातार नीचे आ रहे हैं। रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अभी हमें गांव पर ध्यान देना है लगातार। और इंदौर संभाग के जो स्थिति है वो भी बेहतर हुई है। रिकवरी रेट यहां पर 90% से ऊपर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण काफी हद तक काबू में आ रहा है। नए केस से दोगुने लोगों ने कोरोना को मात दी है। 7% के नीचे पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि 5% से कम होगा तो राहत भी दी जाएगी। कुछ जो अभी सख्ती दिखाई गई है और संभवतः 1 जून से अनलॉक की तरफ भी मध्य प्रदेश बढ़ना शुरू हो जाएगा। समय था जब अस्पताल, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड हम सब लोगों ने वो भुगता है। ऑक्सीजन के लिए रात भर हम लोग सोए नहीं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, व्यवस्था है। ब्लैक फंगस एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। अब यहाँ आने के पहले मेरी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, मनसुख मांडविया जी से चर्चा हुई, जो एक एंटी फंगल इंजेक्शन हमको चाहिए। हमारे देश में नहीं है, इंपोर्ट किया जा रहा है। आज ही कुछ इंजेक्शन आए हैं, तो मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है कि उसमें से हमको तत्काल इंजेक्शन प्राप्त हो। जैसे प्राप्त होंगे तो हम हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जो टारगेट लेकर चल रही है सरकार, अभी तक तो लग रहा है कि उस हिसाब से ही पॉजिटिविटी रेट नीचे आ रहा है और इस महीने के अंत तक आते आते हो सकता है कि ये 5% के नीचे चला जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने लोकेंद्र, क्योंकि मध्य प्रदेश में 10-12 दिनों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी कि हम कहाँ 20-22% पर पहुंच गए थे और ये कम होते होते अब 6.7 पर पहुंच गया है। और मुख्यमंत्री भी अब सिर्फ मुख्यमंत्री आवास से नहीं, मंत्रालय से नहीं, बल्कि अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि वो उज्जैन पहुंचे थे, जहां से उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। आज इंदौर वो पहुंचे हैं, इंदौर में समीक्षा बैठक की है। क्योंकि इंदौर एक ऐसा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोविड का हब है। सबसे ज़्यादा मामले इंदौर में ही आए थे और आज से नहीं बल्कि मार्च 2020 से देखें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा मामले आते रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए। यानी कि जहाँ पर कोरोना के मरीज़ मिले हैं उसे पूरे कॉलोनी को तो नहीं, मगर कम से कम जो छोटे इलाके हैं या आप कम से कम 2-3 घरों को कर सकते हैं, उसी घर को हम कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रयास करने चाहिए। दूसरा, आज मुख्यमंत्री ने लोकेंद्र ब्लैक फंगस जिस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा है और उसको लेकर जो इंजेक्शन की ज़रूरत है लाइपोसोमल, उसका भी आज जिक्र किया। एक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में इस इंजेक्शन की कमी है। आज मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में बातचीत हुई और प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये कहा गया कि हम
हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, हम बाहर से विदेश से इस इंजेक्शन को इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप इंदौर में देखिए, भोपाल में देखिए, लगातार इस इंजेक्शन की मारामारी है। दवाई बाज़ार में हम खुद गए थे, वहाँ पर भी हमने देखा था इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। तो मध्य प्रदेश में इस इंजेक्शन की कमी तो है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्दी ही हम इस कमी को पूरा करेंगे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए अलग अलग जगह पर भेजेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा आज मुख्यमंत्री ने ये भी की है कि जिस तरह से कोरोना का इलाज जो है मुफ्त में करवा रहे हैं, ब्लैक फंगस भी एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज भी जो है मुफ्त में ही सरकार करवाएगी। कई राज्यों ने जो ब्लैक फंगस की बीमारी आ रही है इसको महामारी भी घोषित किया है। क्या मध्य प्रदेश भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा ताकि और सख्ती से इस बीमारी पर काबू पाया जा सके? देखिए बिल्कुल लोकेन, मध्य प्रदेश कई चीज़ों में हमेशा आगे रहा है। यानी कि आप अनुकंपा नियुक्ति की भी बात देखिए, जब मुख्यमंत्री के सामने ये विषय आया कि जो लोगों की, जो कर्मचारियों की कोरोना के चलते मौत हो गई है, उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। दूसरा, गरीबों को लेकर भी हमने देखा कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ये घोषणा कर ही चुके हैं कि कोविड का इलाज फ्री हो रहा है, तो ब्लैक फंगस का इलाज भी जो है वो मुफ्त में किया जाएगा। अब इसका भी कहीं ना कहीं सरकार जो है आयुष्मान कार्ड से ही जोड़ सकती है। तो सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहे हैं अपने स्तर पर। हालांकि आयुष्मान कार्डधारी लोगों की भी कई तरह की समस्या है। उन्होंने भी ये बातें कही है कि ये कार्ड जो है कहीं पर काम करता है, कहीं पर नहीं करता है। तो इस तरह की चीज़ें तो हमें दिखाई दी है, मगर इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो राहत मिल सके, बिल्कुल राहत दी जा सके। इसके अलावा शुभम, सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 1 जून से राहत देने जा रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से ही अनलॉक करेंगे। तो जब आज मुख्यमंत्री ने फिर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात कही, तो क्या ये माना जाए कि अब छोटे छोटे गली मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और यही एक तरीका रहेगा अनलॉक करने का प्रदेश को? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मध्य प्रदेश में अब एक लंबा वक्त हो चला है जब से लॉकडाउन लगाया गया है। अब आर्थिक स्थिति भी मध्य प्रदेश की पहले से ही ठीक नहीं है। हम तो लगातार, ये तो एक चुनावी मुद्दा रहा है। 2018 में भी हमने देखा था कि आर्थिक स्थिति कितनी है, कितना 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर है और अब तो हालात बेकाबू हो गए हैं। अब ऐसे में अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की ज़रूरत है और लॉकडाउन कहीं ना कहीं खुलना होगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि पॉजिटिविटी रेट कम होगा, उसके बाद हम विचार करेंगे, 5% तक भी आ जाएगा। तो 6.9 तक तो ये पहुंच ही गया है और जिस तरह से हम 10-11 दिनों में और सख्ती बरतेंगे, यानी 1 जून से हालात अच्छे होंगे, सुधरेंगे, इस तरह की स्थिति नहीं होगी। मगर क्या किया जाए, क्योंकि अगर किसी इलाके में, किसी कॉलोनी में संक्रमित व्यक्ति है तो उसे किस तरह से रोका जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री इस पर फोकस कर रहे हैं कि उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाए। यानी कि वो लोग जो है या तो होम आइसोलेशन में है तो वो वहीं पर रहें, बाहर न जाएं, वहाँ पर निगरानी कम से कम की जाए। जो उनके परिवार के लोग हैं अगर वो क्वारंटीन है तो वो वहीं पर रहें। तो इन सब चीज़ों पर प्रशासन को और भी ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोक सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी हमने जो 1-1.5 महीना मेहनत की है सरकार ने, जनता ने, प्रशासन ने, कि संक्रमण की दर, जो पॉजिटिविटी रेट है उसे कम किया है, वरना हम देख रहे थे कि 20-20 हज़ार जो है केसेस सामने आ रहे थे। तो ऐसा ना हो कि लॉकडाउन खोलें और उसके बाद फिर से लोग जो हैं मिलना जुलना शुरू हो जाए और फिर से संक्रमण बढ़ जाए। तो चीज़ों को कंट्रोल तो हमें रखना ही होगा। प्रशासन को लॉकडाउन खुलने के बाद भी सख्ती बरतना होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है लेकिन लोग मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते हैं, तो मास्क नहीं लगाने पर तो जुर्माना उसी तरह से वसूलना होगा। अगर इसमें किसी तरह की ढील दी गई तो फिर आने वाले 1-2 महीने के बाद फिर से उसी तरह की स्थिति जो है वो हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक कोई कुछ नहीं कह सकता। आप दूसरी लहर को ही आप देखिए, अचानक से आगे सरकार को की भी नहीं तैयारी थी, इसमें जनता की भी तैयारी नहीं थी। अब आने वाले समय के बारे में भी अनप्रेडिक्टेबल एक तरह से इसे आप बीमारी कह सकते हैं कि 2 महीने बाद क्या होगा, तीसरी लहर कब आएगी, कोई कह रहा है दिवाली पर आएगी, कोई कह रहा है बाद में आएगी, हो सकता है उससे पहले आ जाए। अब सरकार तो अपनी ओर से तैयारी कर रही है, मगर जब अनलॉक की प्रक्रिया होगी तो सरकार के साथ साथ जनता को भी तमाम तरह की सावधानियां और सतर्कता बरतनी होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शुभम, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।